हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। कल की लेक्चर में मैंने आपको ये बतलाया कि अर्थ की मैग्नेटिज्म के कारण क्या है और अर्थ जो कि एक बार मैग्नेट की तरफ बिहेव करती है, इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी की चर्चा हमने की। जैसे ज्योग्राफिक एक्सिस की बात हुई, मैग्नेटिक एक्सिस की बात हुई। अर्थ की मैग्नेटिज्म का कारण यदि हम अर्थ के सेंटर पर रखा हुआ एक विशाल बार मैग्नेट हम मान लें, जो कि बिल्कुल हाइपोथेटिकल बात होगी, तो उस बार मैग्नेट का साउथ पोल जो है, जो कि नॉर्दर्न कनाडा से निकलता है, नॉर्दर्न कनाडा के पास है, वो ज्योग्राफिक नॉर्थ से, ध्यान देना, ज्योग्राफिक नॉर्थ जिधर है उसके वेस्टवर्ड डायरेक्शन में कितना किलोमीटर डिस्टेंस, अप्रोक्सीमेटली 2000 किलोमीटर दूर चलेंगे। मेरा मतलब नॉर्थ पोल से यदि हम 2000 किलोमीटर वेस्टवर्ड डायरेक्शन में जाएं नॉर्दर्न कनाडा में, तो वहां पर जो है अर्थ की मैग्नेटिज्म का, अर्थ को अगर एक बार मैग्नेट की तरह हम मान लें तो इसका साउथ पोल वहां है। तो मतलब जिधर ज्योग्राफिक नॉर्थ उधर मैग्नेटिक साउथ, और वो किधर की ओर मैग्नेटिक साउथ, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल से अप्रोक्सीमेटली 2000 किलोमीटर वेस्टवर्ड इन कनाडा, इन नॉर्दर्न कनाडा, जैसा कि तुम यहां पर देख रहे हो, राइट। और ठीक इसके डायमेट्रिकली अपोजिट जो कंट्री आएगा ये साउथ में, साउथ पोल के पास, तो वो एक्चुअल में ज्योग्राफिक साउथ पोल से 2000 किलोमीटर ईस्टवर्ड डायरेक्शन में ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में है। तो ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में इस अर्थ की बार मैग्नेट का मैग्नेटिक नॉर्थ है, यानी कि जिधर ज्योग्राफिक साउथ अर्थ का, उधर उसके करीब 2000 किलोमीटर दूर ये ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मेलबोर्न में ये मैग्नेटिक नॉर्थ। तो जिधर ज्योग्राफिक साउथ उधर मैग्नेटिक नॉर्थ, जिधर ज्योग्राफिक नॉर्थ उधर मैग्नेटिक साउथ पाया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। अच्छा, बीच में ये एंगल कितने की, तो मैंने बताया था 19.5 डिग्री के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री। तो ये 20, तो ये भी 20 डिग्री हो जाएगा। तो इतनी बात कल समझा दिया था मैंने। फिर मैंने मैग्नेटिक इक्वेटर की बात करी थी, ज्योग्राफिक इक्वेटर की बात करी थी। इन दोनों का मतलब आप समझ चुके हैं, ठीक है। और लास्ट में मैं जिन टर्म्स को डिफाइन कर रहा था वो था मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन प्लेन, ठीक है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन की मैं चर्चा कर रहा था कि यदि कोई एक बार मैग्नेट हम लें और उसको फ्रीली सस्पेंड कर दें, ठीक है, तो फ्रीली सस्पेंड किए जाए अर्थ के किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पर, अर्थ के किसी भी पर्टिकुलर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किए जाने पर वो अपने को फाइनली जिस डायरेक्शन में ओरिएंट करके अपने को रेस्ट में रखता है, स्टेबल हो जाता है। तो उसके बाद इस बार मैग्नेट की जब ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, उसके बाद इसकी जो मैग्नेटिक एक्सिस है, जैसे मान लो कि ये मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल ये, साउथ पोल ये, तो ये इसकी मैग्नेटिक एक्सिस हो गई। तो इस मैग्नेटिक एक्सिस से जो वर्टिकल प्लेन पास कर रही हो, ये वाली वर्टिकल प्लेन जो गुजरेगी, इस वर्टिकल प्लेन को हम मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। उस स्थान पर मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है। ये प्लेन है, ठीक है, और ये वो प्लेन है जिस प्लेन में अर्थ की रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड ओरिएंट होती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन वो प्लेन है किसी जगह का, अर्थ के किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पर, जिस प्लेन में अर्थ की, उस लोकेशन पे अर्थ की रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाई करती है, ठीक है। और जहां पर मैग्नेटिक मेरिडियन की हम बात कर रहे हैं वहीं दूसरे प्लेन की भी बात करेंगे। तो मान लो कि किसी लोकेशन पर ये फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ने अपनी एक्सिस को इस तरह से ओरिएंट कर लिया, और इस लोकेशन पर मान लो कि ज्योग्राफिक नॉर्थ इधर की ओर है, ज्योग्राफिक साउथ इधर की ओर है, यानी कि ये ज्योग्राफिक एक्सिस का लोकेशन इधर की ओर है। तो ज्योग्राफिक एक्सिस से जो वर्टिकल प्लेन इस लोकेशन पर पास कर रही है, इस प्लेन को हम ज्योग्राफिक मेरिडियन कहते हैं।
तो अर्थ के किसी भी लोकेशन पर दो तरह की प्लेन्स की चर्चा हो रही है अब। मैग्नेटिक मेरिडियन, किसी फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट की एक्सिस से होकर के जो वर्टिकल प्लेन पास हो रहा होगा, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। और उस लोकेशन पे अर्थ की ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ एक्सिस से होकर के जो वर्टिकल प्लेन पास कर रहा होगा, दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, तो इतनी बातें हमने कर ली अभी तक। और अब आज के लेक्चर में हम लोग अर्थ के मैग्नेटिक एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो पहले ये जानो कि अर्थ के जिन मैग्नेटिक एलिमेंट्स के बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा, तो उनका क्या इंपॉर्टेंस है और वो क्या, उससे हमें क्या ज्ञान मिलेगा, उससे हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अर्थ के 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स की हम चर्चा करेंगे। उन 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स की, उन 3 पैरामीटर्स की मदद से हम अर्थ के किसी भी लोकेशन पर, एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड पर हम अर्थ की, उस जगह पर हम अर्थ की मैग्नेटिज्म से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशंस जो हैं उन 3 एलिमेंट्स की मदद से हम जान सकते हैं। तो अर्थ के किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पर अर्थ की मैग्नेटिक स्थिति, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में वहां पर पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, और वो 3 एलिमेंट्स जो हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को पूरी तरह से डिस्क्राइब करने वाले अर्थ के किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर, वो है पहला एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। फर्स्ट, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इसको हम अल्फा सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड दिस इज डिफाइंड एज the angle between geographic meridian and magnetic meridian plane। अभी मैंने geographic and magnetic meridian plane को एक्सप्लेन कर दिया आपको। मान लो कि जहां पर अभी मैं स्टैंडिंग पोजीशन में हूं अर्थ के जिस पोर्शन पे, जहां पर अभी लेक्चर तैयार कर रहा हूं, मैं आपका वीडियो तैयार कर रहा हूं, इस लोकेशन पर ये प्लेन रहा ज्योग्राफिक मेरिडियन मान लो, और इसी जगह पर ये वाला प्लेन है, मान लो कि मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन है। तो ये ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच कुछ एंगल है। ये जो एंगल है इसी को हम अल्फा से डिनोट करते हैं और इसी को हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। ठीक है, और ये हमेशा याद रहे कि इस लोकेशन पे अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस प्लेन में लाई करती है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ज्योग्राफिक मेरिडियन में लाई नहीं करती, वो हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में लाई करती है। यही कारण है कि फ्री सस्पेंडेड बार मैग्नेट जो है अपने को मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में स्टेबल कर लेता है, स्टैब्लिश कर लेता है और रेस्ट में आ जाता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन वाली प्लेन में जो है अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड किसी लोकेशन पर पाई जाती है, न कि ज्योग्राफिक मेरिडियन वाले प्लेन में। और किसी भी लोकेशन पर ज्योग्राफिक एंड मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन के बीच की जो एंगल होती है उसको हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। सिंबॉलिकली दिस इज डिनोटेड बाय अल्फा। तो ये डेफिनेशन क्या हो गया इसका, द एंगल बिटवीन geographic meridian and magnetic meridian at a place is called angle of डिक्लिनेशन। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट एलिमेंट। अर्थ की मैग्नेटिक एलिमेंट्स के तीन जो मुख्य बातें हैं उसमें पहला एलिमेंट है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। दूसरा है एंगल ऑफ डीप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। सेकेंड इज एंगल ऑफ डीप और एंगल ऑफ
इंक्लिनेशन, और इसके लिए हम डेल्टा सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, एंगल ऑफ डीप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिसका नाम है। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखो होता क्या है कि एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट, ठीक है, कि इसने अपने को थोड़ी देर छोड़ देने पर अपने को रेस्ट में कर लिया। किस प्लेन में? मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में। और उस प्लेन में हो सकता है कि ये अपने को मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन के हॉरिजेंटल लाइन से, ये हो सकता है कि कोई जरूरी नहीं है, ध्यान में बताऊंगा कहां पर जरूरी नहीं है, क्या करने जा रहा हूं जरा समझो। तो एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट का नॉर्थ साउथ पोल जो है, इसने अपने को पहले तो अपने को मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में एस्टेब्लिश किया। उसके बाद ये पाया गया है कि इस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, ये हॉरिजेंटल से, किस हॉरिजेंटल से? मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन की हॉरिजेंटल लाइन से इस फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल थोड़ा सा डिक्लाइन हो जाता है। ऐसे समझ रहे हो बात? इस तरह से थोड़ा इंक्लाइन रहता है, इस तरह से झुका हुआ रहता है। और हो सकता है कि हॉरिजेंटल भी रहे बिल्कुल, लेकिन ज्यादातर अगर हम नॉर्दर्न या साउदर्न हेमिस्फीयर में है तो ये इसका नॉर्थ पोल जो है हॉरिजेंटल के साथ कुछ एंगल बना रहा होता है। इसे मैं अभी पिक्चर की मदद से समझाऊंगा, लेकिन पहले ये समझ लो। मान लो कि ये प्लेन जो है, ये पूरा प्लेन क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन है। यदि यहाँ पर ये फ्रीली सस्पेंडेड एक बार मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल ये, साउथ पोल ये है हमारे पास, और इसको हमने फ्रीली सस्पेंड किया, तो पहले तो ये फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट क्या करेगा? अपने को इस प्लेन में लाएगा, और उसके बाद इसका नॉर्थ पोल हो सकता है हॉरिजेंटल के साथ कुछ एंगल पर झुका रहे। ये हॉरिजेंटल लाइन हो गया, इसके साथ ये नॉर्थ पोल कुछ एंगल बना करके, मेरा मतलब ये वाला एंगल, इतने एंगल पर, कुछ एंगल पर झुका हो सकता है। तो इसी एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डीप कहते हैं। ठीक है, और ये जो नॉर्थ पोल है, ये यहां से इंक्लाइन हो करके हॉरिजेंटल के साथ, और जिस डायरेक्शन में भी इशारा कर रहा होता है, ये वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में इस लोकेशन पर अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड गुजर रही होती है, जिस डायरेक्शन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाई करती है। समझ में आ रही बात? तो मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट अपने को स्टेब्लिश कर लेता है, और उसके बाद हो सकता है कि इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है हॉरिजेंटल लाइन के साथ कुछ एंगल बना करके ऐसे इंक्लाइन हो जाए। ठीक है, और इसी एंगल को हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं, एंगल ऑफ डीप कहते हैं। दूसरी बात कि जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल इशारा कर रहा होता है इंक्लाइन होकर के ये बार मैग्नेट का, ये वो डायरेक्शन है जहां पर इस लोकेशन पर, ठीक है, अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम कैपिटल बी वेक्टर से डिनोट करेंगे, वो लाई कर रहा होता है। क्लियर है? तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द एंगल मेड बाय अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, द एंगल मेड बाय अर्थ नेट मैग्नेटिक फील्ड, net magnetic field with the horizontal line, in magnetic meridian, समझ में आ रही बात? और इसी को हम डेल्टा सिंबल से डिनोट करते हैं। क्लियर है? एक काम करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर। तो सपोज करो कि एक फ्री सस्पेंडेड बार मैग्नेट हमने लिया, और यहाँ से उसको सस्पेंड किए जाने पर ये बार मैग्नेट, मान लो कि इस बार मैग्नेट का सपोज करो कि ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल रहा। ठीक है, तो तुम देख रहे हो कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये नॉर्थ पोल इधर की ओर इशारा कर रहा है, तो ये डायरेक्शन जो है इधर की ओर, इस लोकेशन पर अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड लाई करेगी। दिस इज द डायरेक्शन एट दिस लोकेशन जहां पर बार मैग्नेट को सस्पेंड किया गया। इसका नॉर्थ पोल चूंकि इधर की ओर इंडिकेशन दे रहा है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अर्थ नेट मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, और यहां से प्लेन हम लें, ये एक
प्लेन की हम बात करें, ठीक है, तो ये प्लेन जो है ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन। मैग्नेटिक मेरिडियन, ये पूरा प्लेन नाम दे दो इसका, ए बी सी डी प्लेन जो है ये मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन कहलाएगा ये, ठीक है। अच्छा, मान लो कि इसी लोकेशन पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जो है वो अल्फा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी लोकेशन पर अल्फा एंगल बनाते हुए एक दूसरा प्लेन होगा जिस प्लेन में अर्थ की ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो इसी लोकेशन पर तो देखो ये दूसरे प्लेन की हमने चर्चा की, तो ये दो प्लेन हो गए जिनके बीच की एंगल अल्फा है। तो ये वाला प्लेन ए बी सी डी यदि मैग्नेटिक मेरिडियन है तो सी डी ई एफ नाम दे देते हैं, ई एफ, ये वाला प्लेन क्या होगा, तो ये ज्योग्राफिक मेरिडियन प्लेन होगा, ज्योग्राफिक मेरिडियन प्लेन, ठीक है। तो तुम देखो कि किसी लोकेशन पर एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर इशारा कर रहा है। पहले तो ये किस प्लेन में इंक्लाइन होगा अपने को करेगा, ए बी सी डी, ये जो प्लेन है मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन है, और इस मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड लाई करती है। किस डायरेक्शन में लाई करती है, तो जिधर नॉर्थ पोल इशारा कर रहा है, तो ये हो गया अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब तुम देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है कुछ एंगल बना रही है, ठीक है। इसी को हम एंगल ऑफ डीप कहते हैं, डेल्टा से डिनोट किया जाता है। समझ में आ रही बात। तो ये जो डेल्टा एंगल ऑफ डीप का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, जिसका मतलब आप समझ गए हो गया, ठीक है। तो ये दूसरी मैग्नेटिक फील्ड एलिमेंट्स है अर्थ की मैग्नेटिज्म को डिस्क्राइब करने में जो हेल्प करती है। और तीसरा एलिमेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, थर्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको हम BH से डिनोट करते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, तो इस मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में तुम देख रहे हो कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके साथ डेल्टा एंगल पर ये झुका हुआ है, वो डायरेक्शन जिधर की ओर अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इशारा कर रही है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का ये कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में असर होगा, कंपोनेंट होगा, मतलब इसका कुछ कंपोनेंट इसको हम रिजॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, इसी को हम BH कहते हैं। तो BH जो होगा ये हो जाएगा B cos डेल्टा, ध्यान देना ये एंगल डेल्टा है, B cos डेल्टा जो होगा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा। दिस इज डिस्क्राइब्ड एज द थर्ड मैग्नेटिक एलिमेंट, थर्ड मैग्नेटिक फील्ड एलिमेंट। तो BH इज इक्वल टू कितना हो गया, B cos डेल्टा हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि इस लोकेशन पर वर्टिकल कंपोनेंट अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का कितना होगा, तो साफ दिख रहा है इस प्लेन में कि ये हो जाएगा आपका B sin डेल्टा हो जाएगा, B sin डेल्टा, दिस इज इक्वल टू BB वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये तो तीन बातें हो गई। अब रही बात कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये तीन एलिमेंट्स हो गए आपके, ठीक है। इतना अगर इंफॉर्मेशन आपके पास है तो समझ लो कि आप अर्थ किसी लोकेशन पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सब कुछ जानते हो, ठीक है। अब रही बात कि आप देखो कि वर्टिकल कंपोनेंट आपका B sin डेल्टा है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट B cos डेल्टा है। तो यदि हम बात करें ऑल्सो BB इज इक्वल टू B sin डेल्टा, तो यदि हम BB अपॉन BH की बात करी जाए लोकेशन पर BH की, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B sin डेल्टा अपॉन B cos डेल्टा, B से B कट गया, दिस इज इक्वल टू tan डेल्टा,
दिस इज इक्वल टू tan डेल्टा। तो ये एक रिलेशन आ गया जिसका इस्तेमाल हम करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में। BV अपॉन BH इज इक्वल टू tan डेल्टा, यानी कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप का टेंजेंट जो है वो BV और BH के रेशियो के इक्वल होता है। और जरूरत पड़ने पर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि BV इज इक्वल टू BH tan डेल्टा, हम इस फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात बताओ तुम लोग कि ये जो BH स्क्वायर है ये प्लस BB स्क्वायर कर दे तो हमें क्या मिलेगा, तो ऑल्सो BH स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं B स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा, B स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। ये हो जाएगा आपका B स्क्वायर कॉमन, ये हो गया कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा, जो कि 1 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू B स्क्वायर, यानी कि एक रिलेशन आ गया कि B स्क्वायर इज इक्वल टू BH स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर। तो हम यहां से B जो अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड है इसके लिए हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं यदि हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मालूम है और वर्टिकल कंपोनेंट मालूम है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला हो गया जिसका खुद इस्तेमाल होता है, दूसरा फॉर्मूला ये। अब इन्हीं दो फॉर्मूला पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स होंगे जिनको मैं कल कराऊंगा। मुझे उम्मीद है अर्थ के तीनों मैग्नेटिक फील्ड एलिमेंट्स के बारे में, इनके प्रॉपर डेफिनेशंस के बारे में अच्छी तरह से आप जान गए हैं। तीनों डेफिनेशंस याद रखिएगा और कोई कैलकुलेशन कोई लेंदी तो है नहीं, है ना, देख रहे हो सब कुछ सिंपल है। हाँ, इन पर बेस कल 2-4 न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।